नंबर 2 के लिए कौन लड़ता है, ये तय होना बाकी है, क्योंकि पिछले नजारे चौंकाने वाले थे नंबर 2 के। 19 में क्या आते हैं, 19 में क्या थे और 22 में क्या होते हैं, इस पे एक बार थोड़ा मुझे लगता है सभी लोगों को विचार करना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नाराजगी किसान आंदोलन की, कोई सेटबैक आपके लिए? देखिए, आपको क्या लगता है, अभी प्रधानमंत्री जी की जेवर में रैली थी, आज ही हम सहारनपुर थे, माननीय गृह मंत्री जी आए थे, आपको कहीं नाराजगी दिखती है? इससे पहले पंचायत चुनाव हुए थे, पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 75 में से 67 सीटें जीती हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग सभी सीटें बीजेपी जीती है, क्या कहीं नाराजगी दिखाई दी थी? तो ये हम लोगों को लुटियंस जोन की मीडिया के उन विश्लेषकों के माध्यम से अपना नजरिया थोड़ा हटा करके बदलना होगा। जमीनी हकीकत क्या है, इसको देखना होगा। नाराजगी नहीं थी तो फिर किसान बिल क्यों वापस ले लिए? यही कहा गया कि चुनावों की वजह से प्रधानमंत्री जी ने 2 बात साफ की। जी बोलिए योगी जी। कोई चुनाव नहीं, कोई पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत सही शब्दों में कहा कि किसान हित में कानून लाए थे। हम कतिपय संगठनों को अपनी बात को समय से समझाने में कहीं ना कहीं हम लोगों में कोई कमी रह गई कि हम अपनी बात को उनके सामने नहीं रख पाए, और इसलिए देश हित में इसको वापस ले रहे हैं। इसके बाद कुछ भी नहीं बचता है जी। प्रधानमंत्री जी ने सारी बातें इसके साथ कह दी है। उठ फिर भी नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यूपी में शाहीन बाग बनाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश है जी, उत्तर प्रदेश शाहीन बाग नहीं बन सकता। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बन सकता है, काशी विश्वनाथ धाम बन सकता है, उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा निकल सकती है, उत्तर प्रदेश में कोई शाहीन बाग नहीं बन सकता। नहीं, ये लोग अभी लखनऊ नहीं, पहले लखनऊ को सील करने की धमकी दी जा रही थी, आए नहीं ये लोग लखनऊ? अब देखिए, मैंने कहा ना कि भाई ये दिल्ली नहीं उत्तर प्रदेश है, तो मतलब आएंगे तो आएंगे, बातचीत करेंगे। वो धमकी दे रहे हैं शाहीन बाग बनाएंगे, आप कह रहे हैं बातचीत करेंगे। मैंने कहा ना कि देखिए, धमकी के दिन उत्तर प्रदेश में समाप्त हो गए। अब उत्तर प्रदेश संवाद से चलता है, विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। यहां पे न जाति, न मत, न मजहब, यहां पर न वंशवाद, न परिवारवाद, यहां पर सबका साथ सबका विकास का भाव है, और विकास करेंगे सबका, तुष्टीकरण करेंगे किसी का नहीं। जब ये भाव बहुत साफ है, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए शासन की योजनाएं पहुंच रही हैं, तो फिर धमकी की बात ही कहीं सामने नहीं आती है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार की धमकियों को उत्तर प्रदेश में कोई स्थान भी नहीं होना चाहिए। तो फिर जिन्नावादी और राष्ट्रवादी क्यों हो जाता है चुनाव? आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जाति नहीं, मजहब नहीं, लेकिन भाषणों में नजर आता है अब्बा जान, चचा जान, जिन्नावादी, राष्ट्रवादी। जी योगी जी। उस सोच को जवाब देने के लिए याद करिए, 31 अक्टूबर की तिथि पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा था, और उस दिन राष्ट्र नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल को जब पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा था, सम्मान दे रहा था, उनके प्रति सम्मान व्यक्त कर रहा था, तब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एक राष्ट्र नायक की तुलना एक खलनायक से कर रहे थे, और इसलिए उनका जवाब देने के लिए यह आवश्यक था कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के राष्ट्र नायक हैं। जिन्ना हमेशा भारत के अंदर खलनायक के रूप में ही देखे जाएंगे, तो नायक और खलनायक समान नहीं हो सकते। तो लड़ाई जिन्नावादी वर्सेस राष्ट्रवादी हो गई है उत्तर प्रदेश में, और जिन्नावादी कौन कौन है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे? ये लड़ाई
ये लड़ाई जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, वे विकास के मुद्दे पे चर्चा नहीं कर सकते, गरीब कल्याणकारी योजनाओं पे चर्चा नहीं कर सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पे चर्चा नहीं कर सकते, कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मुद्दे पे चर्चा नहीं कर सकते, कोरोना प्रबंधन पे कोई चर्चा नहीं कर सकते, तो स्वाभाविक रूप से अपनी खींच मिटाने के लिए वे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए जिन्ना को सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रवादी समाज, उत्तर प्रदेश का सामान्य नागरिक सपा, बसपा, कांग्रेस के इस प्रकार के षड्यंत्रों को पूरी तरह बेनकाब करेगा और इस प्रकार की किसी भी नकारात्मक सोच को पूरी तरह उत्तर प्रदेश की राजनीति से बेदखल भी करेगा। वो तो उल्टा आप पर आरोप लगाते हैं कि पूरा चुनाव विकास, मतलब वो तो काम बोलते हैं और आप नाम बदलने की राजनीति करते हैं। ये काम वर्सेस नाम की लड़ाई है। कह रहे हैं आप लोग लिस्ट बनाकर बैठे हैं, सबके नाम बदले जा रहे हैं। देखिए, आप नाम की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाषा विश्वविद्यालय का नाम मान्यवर कांसीराम भाषा विश्वविद्यालय था। समाजवादी पार्टी ने इसका नाम क्यों बदल दिया? छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पर केजीएमसी का नाम था जी। समाजवादी पार्टी ने छत्रपति साहू जी के नाम पर इस नाम को क्यों बदल दिया? सहारनपुर मेडिकल कॉलेज का नाम भी कांसीराम जी के नाम पे था। समाजवादी पार्टी ने इस नाम को क्यों बदल दिया? क्या ये दलितों का अपमान नहीं? आखिर समाजवादी पार्टी इसके नाम पे क्या नाम वो बदल रहे हैं या हम बदल रहे हैं? हमने तो इलाहाबाद को प्रयागराज कहा, क्योंकि प्रयागराज उसका पुराना नाम